बड़ी माँ का गुस्सा तो 24 घंटे उनकी नाक पे रवे। वो अकेली गुस्से वाली ना है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का दिख जाता है और किसी का ना दिखता। क्या कर रही है तू यहाँ? क्या हो गया जेठानी जी, मैं थोड़ी मदद ही तो करूंगी। ना 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 ना, मने थारी कोई मदद ना चाहे। ना जी, वो तो उन औरतों ने किया से, मैं ना कुछ किया। ना जी, पर आप हमारी बात तो सुनो ठीक से। क्या हो गया नीलम? कुछ ना, थाने से फोन था, लाला ने हमारे खिलाफ रपट लिखाई से, थाने बुलाया से। सुनो जी, पता नहीं हमारे मन से बार बार यही आवाज आ रही से कि हो ना हो इन सब के पीछे मुनीम से। हो सकता है, ठीक कह रही है नीलम तो। ये मुनीम भी हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। हमारी बात में बिल्कुल दम है। लाला कितना भी लीचड़ क्यों ना हो, लेकिन पुलिस, कोर्ट कचहरी इन सबसे बचे ही है। देखो जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वहां पहुंचे और वो हमारी सफाई लिए बिना हमें धर ले। मुझे तो लगता है कि इस बारे में हमें राघवन सर से बात करनी चाहिए। उन्हें कानून की जानकारी से वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक कह रही है नीलम, हमें तो कुछ मालूम ना है, और अगर अंदर कर दिया तो माँ बापू का क्या होगा? ना जी, उन तक तो ये बात भूल के भी ना जानी चाहिए। पहले ही वो हमारी वजह से बहुत परेशान थे। अरे हम तो ना बतावेंगे, पर अगर उन्होंने हम दोनों को अंदर डाल दिया तो पता चल ही जाएगा ना। आपको क्यों डालेंगे? आपने क्या किया से? जो किया मैंने किया। तू तो ऐसे कह रही है कि वो सब कुछ कानून के मुताबिक करेंगे। मन ने 2 बार कूटा उन्होंने, बता कोई वजह थी? इनको तो बस हमसे बदला निकालना है, और किसी भी सूरत में निकालेंगे। नीलम, हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि बचे कैसे। सही कह रहे हो आप। मैं आज ही राघवन सर जी से बात करती हूँ, वो जरूर इस मामले में हमारी कोई ना कोई मदद करेंगे। लेकिन सुनो जी, हमें अपना मुंह ठीक रखना होगा, नहीं तो माँ बापू हमारा चेहरा देखते ही समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करो, आप अपनी किताब पढ़ो, मैं जब तक घर के काम निपटा लेती हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे राम 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 लाला, ये कच्चा अनाज चबाने से पेट में दर्द हुए से ऐसा मत कर। तो क्या करूं? अरे वो नीलम तो मुझे कच्चा चबा गई। अरे उसकी के मजाल, तू घबरा मत लाला, मैंने सारा मामला सलटा दिया से। कैसे? अरे धीरज धर, सब बता दूंगा। पर एक काम कर, ये झोला तू बासमती चावल से भर दे। अरे पहले ही तू अनाज भर के लेके गया था, उसका क्या हुआ? लाला तू सवाल बहुत करे से। एक तो थारे चक्कर में मैंने दिन रात एक करियो से, अरे दुकान थारी लूटी से, पर मन्ने तो ऐसा लगा उसने मेरे को लूट लिया से। मुनीम जी, बासमती चावल तो मैं खुद नहीं खाता हूँ, खिचड़ी वाले चावल ही मुझे बचते हैं। लेकिन मुनीम जी, आप कहते तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन ये पूछने का हक तो मैं रखता हूँ, ये सब जाता कहाँ है? अरे लाला तू आम खा, पेड़ मत गिर। तुझे चावल की पड़ी से? अरे अभी तो काम शुरू हुआ से। एक और काम है लाला, 10,000 रुपए ढीले कर। 10,000? मुनीम जी, उससे तो अच्छा आप मुझे मार ही डालो। अरे मरे थारे दुश्मन, ये 10,000 जो है ना, वो नीलम को सबक सिखाने के लिए है। मैंने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। एक बार कर वो थाने जाएगी ना, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे उसकी तो कल आएगी, लेकिन मेरी तो आज आ गई है।
इस तरह से मैं पैसे लुटाता रहूंगा ना, वो छोरी निपटे तब निपटे, मैं तो अभी निपट जाऊंगा। अरे राम 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 लाला, अरे पैसा तो हाथ की मैल से आज गयो तो कल आ जावेगो। अरे दरोगा जी एकदम खुश है, और जब दरोगा खुश होता है ना तो समझो सामने वाले की शामत आ गई। अब तू एक काम कर, ये झोले को बासमती चावल से भर दे और अपने पैसे थोड़े ढीले कर दे। ला अरे बुधिया, क्या डाल दिया झोंके में जो बाहर तक आंखों में पानी आ रहा है? माँ जी वो अरे इतनी सारी मिर्चें डालेगा तो छीकेगा नहीं तो और क्या होगा? माँ जी वो बड़ी मालकिन ने। क्या? मैंने बोला था टोकरे भर मिर्ची डाल दे इसके अंदर। बहू क्यों कर रही हो ये सब? जिद छोड़ दो, आने दो उसे रसोई में। देखो बेटा, तुम दोनों बहनें हो, तुम बहनों जैसा रहो। माँ जी, ये आदत आपकी ना मैंने समझ में नहीं आ रही। पहले तो कहते थे कि मैं रसोई का मुंह ना देखूं, अब जो मैं काम कर रही हूँ तो बोल रहे हो क्यों हो यहाँ? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था बेटा। अच्छा, तो फिर सही मतलब क्या है, मैंने समझाइए। कहने का मतलब ये है कि घर तुम दोनों का है तो रसोई भी तुम दोनों की हुई ना, तो फिर क्यों नहीं काम कर लेते दोनों मिल बांट कर? मिल बांट के तो अब ना होगा, बहुत कर लिया मिल बांट के। अब तो माजरा ये है माँ जी, या तो सारी चीज उसी को सौंप दो अपनी लाडली को, या तो मैंने कर लेने दो। बहू, बड़ा अच्छा हिसाब है तुम्हारा, या तो तुम उस कोने में हो या तुम इस कोने में हो। अरे बीच का रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है ना। चल ऐसा कर, सुबह की रसोई उसे बनाने दे, शाम की रसोई तू बना ले। रहने दो माँ जी, मैं सब समझूं। ये आप इसलिए बोल रहे हो कि फिर बात ये उठेगी कि सुबह का खाना तो बहुत अच्छा बनता है, शाम का तो एकदम ही रद्दी। बहू, एक बात कहूं, तुझे उसकी तारीफ बर्दाश्त ना हुए। अरे जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी ना। देखो माँ जी, मरने उसकी तारीफ से कुछ ना होवे, दिन रात उसी की तारीफ करो। मैं तो कहती हूँ सोते वक्त भी उसी के नाम की माला जपो, ये कम रह जाए तो अखबार में भी छपवा दो। जितनी मर्जी चाहे उतनी तारीफ करो, बाकी तारीफ की आड़ में दूसरों की तो बेइज्जती मत करो ना। एक बात कहूं बहू, बुरा मत लगाना, थारी बातों से तो ऐसा लग रहा है तू उससे बहुत जले। देख बेटा, समझाना मेरा फर्ज है। अब तेरे बापूजी और मेरा टाइम तो गया, अब ये घर तुम दोनों को संभालना है, चाहे उसे हंसकर संभालो या रोकर संभालो, आगे तुम लोगों की मर्जी। क्या चल रहा है घर में है? क्या हो गया? क्या हो गया जी? हो गया जी, ऐसे पूछ रही है जैसे कुछ पता ही ना है इसे। माँ भाभी अकेले किचन में काम कर रही हैं और ये यहाँ कमरे में आराम कर रही। उनकी अपनी मर्जी से, मैंने तो कितनी बार कहा, पर वो कह रही है कि वो सब काम अकेले ही करेंगी। अकेले ही करना चाहती हैं? इससे पहले तो कभी ना किया अकेले। जरूर तूने नाराज किया होगा उन्हें, तभी वो अकेले काम कर रही हैं। मैं तो अब भी करने को तैयार हूँ, चलिए आप ही लेके चलिए मने रसोई में। मैं ले चलूं? भाई वाह, ये बात है, लड़ो तुम और सुलझाओ मैं। जी मारे से उनकी कोई लड़ाई ना हुई है, जो बात हुई है वो माँ जी के साथ हुई है। अरे मणे ना पता किसके साथ हुई है, मामले को सुलझा लो शांता। तने अच्छी तरह से पता है मणे ये नौकरों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तो पहले भी कोशिश की है सब सुलझाने की, चलिए आपके सामने भी विनती कर लेती हूँ।
अरे विंटती सिंटती से कुछ ना हो गए, माफी मांगो भाभी से, और वो तुमसे बड़ी हैं। अगर माफी मांग लेगी ना तू तो कोई घिस ना जाएगी तू। ठीक है, चलिए आपके सामने ही मांग लेती हूँ, फिर आप बाद में कहोगे कि पता नहीं तूने माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चलाया कर, जितना कहूं उतना ही किया कर, समझ गई? समझी कि नहीं? मिल बांट के तो अब ना होगा, बहुत कर लिया मिल बांट के। अब तो माजरा ये है माँ जी, या तो सारी चीज उसी को सौंप दो अपनी लाडली को, या तो मन्ने कर लेने दो। माँ, खुशी, आ बैठ। बड़े दिनों के बाद माँ की याद आई तुझे? माँ आज काम थोड़ा जल्दी निपट लिया तो सोचा तेरे साथ बैठूं। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मैं तेरे पास आने वाली थी। पता है माँ, तने भी घर का माहौल कुछ ठीक न लग रहा होगा। अरे कैसे ठीक लगेगा सुशील, ना मैंने कभी लड़ाई की ना मैंने कभी लड़ाई देखी। तू ही बता, तारे बापू जब गांव से वापस आएंगे तो क्या कहेंगे कि मारे पीछे घर भी नहीं संभाल सके? अरे माँ, तू इन दोनों की लड़ाई को ना इतनी संजीदगी से ना ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन तक इनके ड्रामे पे ध्यान ही ना दे। देख फिर कैसे लाइन पे आती हैं दोनों। लड़ने की भी तो कुछ बात हो ना, कुछ नहीं मिला तो रसोई पे शुरू हो गए। अब ये कोई नई बात तो ना से हैं? इन्हें बीच बीच में ऐसे दौरे पड़ते रहे हैं। याद है पिछली बार कितना हंगामा किया था दोनों ने? 2 हफ्तों तक घर का माहौल ऐसे बना दिया था जैसे मातम छा गया हो, और बाद में पता क्या चला, दोनों चुपचाप शॉपिंग पे निकल ली। याद है? सही कहा तूने, मैं तो भूल ही गई थी। इसलिए तो कहता हूँ ज्यादा ध्यान ना दो माँ, ज्यादा बोलने और सोचने से न ऐसा लग गया जो हमारे पास तो कोई काम धंधा ही ना है। रिएक्ट ही ना कर माँ। सही कह रहा है तू, सामने तो एकदम लड़े और पीछे एक दूसरे के ऊपर जान देवे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इनके पीछे हमें अपनी जान देने की जरूरत ना है। सही कह रहा है तू। अरे मारी प्यारी माँ, थारा ये उतरावा चेहरा मने बिल्कुल अच्छा ना लगे। तो क्या करूं, जोर जोर से हंसूं? अरे जैसा मूड रहेगा चेहरा भी तो वैसे ही लगेगा ना। माँ आप छोटी माँ से सुलह क्यों नहीं कर लेती? क्यों? जिसकी गलती से है वो सुलह करे, मैं क्यों करूं? थोड़ी बहुत गलती तो दोनों की होगी ना, मतलब हाँ हाँ बोल बोल, रुक क्यों गया? बोल दे कि पूरी गलती मारी से। अरे सब समझू मैं, तू भी अपने बापू पे गया है, लाडली है ना उनकी, जाहिर से बात है थारी भी होगी, चाची से थारी। माँ मैंने उन्हें कभी चाची माना ही ना है, हमेशा से छोटी माँ समझा है। और मैं क्या, आप भी तो कोमल को अपनी बेटी से कम नहीं मानती। बस यही तो गलती कर दी मैंने, हम तो बेटी और बहन मानते रहे, पता नहीं अगली अपने मन में क्या पालती रही। ना माँ, ऐसा आपको लगता है। छोटी माँ आपकी कितनी इज्जत करती है आपको नहीं पता। इज्जत रहने दे, देख ली कितनी इज्जत करती है। उस दिन जब माँ जी मुझे फटकार रही थी ना, अखिलेश के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। माँ वो दादी के सामने कैसे बोलेगी? अरे वो तो बेचारी विजय चाचू के सामने भी कुछ ना बोल सके। विजय के सामने कुछ बोल के तो दिखाए, 1 मिनट में मुंह बंद कर देता है उसका। माँ बस बस ये बातें बहुत हो गई।
आपने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं पिकनिक में क्या क्या करूंगा। ये करेगा, खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और क्या। हाँ, अगर आप ऐसे बात करोगी ना तो मैं पिकनिक पे नहीं जा रहा। मुझे भेजना है तो खुशी खुशी भेजो, वो ऐसे मुंह फुला के ना। खुशी खुशी भेज रहे, ठीक है? हाँ, देख रहा हूँ मैं कैसे। माँ, थोड़ा मुस्कुरा दो ना। देखो, आप ना छोटी माँ से बट्टी कर लो तो मैं जाऊंगा पिकनिक, वरना पिकनिक कैंसिल। खूब जानू मैं, अच्छी तरह से समझता है अपनी माँ को, जानता है ना मैं कुछ भी देख सकूं, पर हमारे राज को नाराज बिल्कुल ना देख सकूं। रुक जाऊंगी अपने लाल के खातिर, मांग लूंगी माफी। अब खुश? हाँ माँ, बहुत खुश, बहुत खुश। ये हुई ना कुछ बात। हमारा लाल। माँ चुप हो जाओ, रो ना। आपको तो सब सताते ही रहते हैं, कभी बापू तो कभी बड़ी माँ। नहीं बेटा, मारे में ही कोई कमी होगी तभी थारी बड़ी माँ मारे से इतना नाराज है। माँ, आप में कोई कमी ना है, कमी उनमें है। पापा और बड़ी माँ तो एक ही बीमारी के शिकार है, वो है अकड़। मैं आपको बोल रही हूँ, आप बड़ी माँ से माफी ना मांगोगे। बेटा, माफी मांगने से कोई थोड़ी छोटा हो जाता है, वो मारे से बड़ी है। हाँ तो बड़ी है तो क्या हो यार, पहले पैदा होकर कौन सा तीर मार लिया उन्होंने। ये अच्छा है, फलाना बड़ा है तो उसका आशीर्वाद लेके माफी मांग लो, भले वो कितना लिचड़ क्यों ना हो। सना बोलते छोरी। क्यों ना बोलूं माँ, अरे बड़ी माँ बड़ी है तो उनको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए ना। वैसे भी इंसान की इज्जत उनके कर्मों और स्वभाव से होती है, ना कि उम्र से। देख छोड़, थारी सब बातें ना हमारी समझ के बाहर है। हमारे बापू ने यही सिखाया है, बड़ों की इज्जत करो, उनसे आशीष लो। अरे देने के काबिल हो तो ना, ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से आशीर्वाद लेते फिरेंगे। देख, ये जो तू बातें कर रही है ना, तुम्हारे से ही करना, अपने बापू से ना करना, वरना पता है ना। जानती हूँ माँ, बापू को सीधी बात तो समझ नहीं आती, ये कहाँ से आएगी। अब जल्दी चल, खाने पर सब इंतजार कर रहे होंगे। एक ही शरत पे, पहले अपना मूड ठीक करो। देखो चेहरे पे कैसे 12 बज रहे हैं। ठीक है बेटा। अरे इनको भी तो दो। तेरे को तो बाद में ही देगी, प्यार जो करे तेरे से। आज खाना किसने बनाया से? पहले ये बताओ कि खाना अच्छा बना है कि नहीं। बहू, ऐसा क्यों बोले हैं? वो इसलिए माँ कि अगर अच्छा बना है तो इसने बनाया है, और अगर खराब बना है तो बुधवा ने। भाई साहब, हमारी ये जो भाभी है ना, बड़ी छुपी रुस्तम है। वो तो इनका मन ना करता, वरना इन्हें आता सब कुछ है। हाँ हाँ, बेवकूफ भी अच्छा बना ले वे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बन जाते हो तो बना भी लेती होंगी। भाई साहब रहने दो, तवा गरम से भाप निकल रही है। वैसे दाल तो पक्का माँ ने बनाई है, स्वाद ही बता रहा से। ये देखा, ये मेरा बेटा खावे भी मन से और तारीफ भी करे मन से।
जेठानी जी, मन ने माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। कोई बात ना से, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जावे तो उसे भूला ना कहवे। आय हाय, तो फिर के कवे हैं? शांता, मारे कहने का मतलब यह है कि मैंने थारे को माफ कर दिया। देख, थोड़ी बहुत गलती तुम्हारे से भी हुई है, मैंने इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था थारे ऊपर। गुस्सा भी तो वही करे से ना जो प्यार करे से। आप बड़ी हैं, आपका हक बने से। हाँ, छोटों का भी तो हक होवे है। अरे बड़ों का वजूद तो छोटों से ही होवे है। वो क्या कहवे हैं, बूंद बूंद करके सागर बने हैं। बात तो सच्ची कही है तूने। बूंद तो सागर में खो गई थी, तू सही समय पर निकाल लाई। एक बात तो बताओ, जब तुम दोनों को एक हो ही जाना होता है तो तुम लोग लड़ते क्यों हो? ये हम लोग कब लड़े? कब लड़े हम लोग देवरानी जी? हाँ हाँ, जेठानी जी ठीक ही तो कह रही हैं, बस थोड़ा सा मन मुटाव था, वो दूर हो गया। अच्छा जी, यहाँ हम थारे चक्कर में मिटे जा रहे हैं और तुम इसे थोड़ा सा मन मिटाव कह रही हो, हैं? अब चाचू, छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मन ने बताया कि माँ छोटी माँ को इतना चाहती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी ना रह सकते। अच्छा, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते दोनों? हैं? हमारा भी झंझट खत्म हो और विजय का भी। क्यों विजय? ठीक कह रहे हो भाई साहब आप। और अब तो कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। देवर जी, देखो, आप सब मिलके ना मेरी माँ और बड़ी माँ को परेशान मत करो। अगर वो दोनों हड़ताल पे आ गई ना तो आप सबको भी पता चल जाएगा। और नीलम का खेल खत्म। मुनीम जी, किसका खेल खत्म कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं मालिक? मैं तो कोई खेल खेलूं ना तो मैं खत्म कैसे करूंगा? अरे रहने दो मुनीम जी, खेल तो सारे आप ही खेले हो। लेकिन मेरी एक बात भूल गए आप, खिलाड़ी चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, अति आत्मविश्वास के चक्कर में हमेशा मारा जावे।